बंगाल यूं ही जलता रहेगा? कब तक बंगाल में यूं ही बवाल होता रहेगा? दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। एक तस्वीर आप कल की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप आज की देख रहे हैं। एक तस्वीर वो जो नबन्ना मार्च जो है, जो हमेशा से ही टेढ़ी खीर, क्योंकि इससे पहले भी ये नबन्ना मार्च ममता बनर्जी के खिलाफ ही हुआ है और एक बार फिर से उनके गले की फांस बनता वो कल नजर आया। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी जब बंद का आह्वान करती है, शुरुआत आराम से हुई, बिल्कुल हाथ जोड़कर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सबसे इस बंद को सफल बनाने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये तब हिंसा का रूप ले लेता है प्रदर्शन, ये तब और उग्र यहां पर होता हुआ नजर आता है जब बीजेपी के एक नेता की गाड़ी पर हमला किया जाता है, वार किया जाता है, एक के बाद एक बमबारी की जाती है, 6 राउंड फायरिंग की गई ये बताया जा रहा है और साथ ही साथ वो वीडियो भी सामने निकलकर आता है जिसमें उसके ड्राइवर के सिर पर गोली लगती नजर आती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ, किस तरह से कई ऐसे जिले रहे जहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो आपस में ही लड़ते भिड़ते हुए नजर आए। किसी का सिर फोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई। इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो आज बंगाल से सामने निकल कर आई। कई गिरफ्तारियां हुई, कई जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारियां की गई। लेकिन आइए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर बताते हैं कि दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है अब स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर बिटिया की इंसाफ की लड़ाई से ये शुरू हुआ था कि महिला डॉक्टर के साथ वो जो रेप और हत्या होती है उसके बाद प्रदर्शन पर डॉक्टर बैठते हैं और उसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आप ये देखें कि बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया था। ना केवल इतना बल्कि 7 दिनों की परमिशन मांगी गई है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने सड़क पर ये प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे हुए थे आज बीजेपी के वो बड़े चेहरे बंगाल के। बंगाल बंद का स्कूल कॉलेज पर भी साफ तौर पर असर दिखाई दिया। जो बाजार थे वहां पर कई शहरों में बंगाल बंद के दौरान बवाल भी होता हुआ नजर आया। बाजार भी हालांकि बंद रहे और सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो नजर आ रहे थे बंगाल बंद के दौरान। लेकिन कई शहरों में बवाल देखने को मिलता है। टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। बनगांव सियालदह की अगर बात करूं तो उसके बीच ट्रेन रोक दी जाती है और इसी तरह की तस्वीर अलग अलग जगहों से सामने आती है। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस रोक दी, वहां पर बस रोकी गई कि आप आगे नहीं जा सकते हैं और सरकारी बस ड्राइवर जो हैं वो हेलमेट पहनकर निकले थे। अब ये भी अपने आप में बड़ा अचंभित करती हैं तस्वीरें, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। वो ये भी कहते हैं कि भैया ये हमको कहा गया था, ऐसा करने को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था। जब तस्वीरें वो दिखाऊंगी तब आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन मिदनापुर के बस स्टैंड पर आगजनी होती है, आगजनी होती है मिदनापुर के स्टैंड पर और हुगली के मानकुंड स्टेशन पर भीड़ ट्रेन रोक देती है। रेलवे ट्रैक की वो तस्वीरें भी सामने आती है जहां पर झंडे, बैनर, पोस्टर लिए वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं उनकी जो गूंज है वो सुनाई देती है। नादिया की बात करें तो नादिया में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच लाठी डंडे चलते हैं। ये नादिया से तस्वीर सामने निकल कर आती है और ऐसे ही हम देखते हैं कि किस तरह से कई लोगों को इस दौरान चोटें आती है, खूनम खून। आप ये देखिए किस तरह से कई जगहों पर टायर जलाकर जो प्रदर्शन है वो किया जाता है और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं बिग बॉल के जरिए। किस तरह से सड़क पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उतरे हुए थे। बंगाल बंद कुछ इस तरह से नजर आया, झंडे, बैनर, पोस्टर लिए सड़क पर उतरे हुए थे बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता। शुभेंदु अधिकारी का ये मार्च आप यहां पर देख रहे हैं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का ये मार्च। तो कहीं टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, कहीं बैरिकेड्स भी आप देखिए कि उग्र होता हुआ। ये उग्र तब हुआ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बीजेपी के नेता हैं उन पर फायरिंग होती है। और ये देखिए ये रेलवे ट्रैक से तस्वीर निकलकर सामने आती है, वहां पर ट्रेन रोक दी गई और यहां हम आपको दिखा रहे हैं अग्निमित्रा पॉल, वो सड़क पर वहां पर बैठी रही। इसी तरह से रूपा गांगुली हो, वो उसके बाद पुलिस की हिरासत में, पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे ये कार्यकर्ता और बीजेपी की जो नेत्री हैं वो उस वक्त सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। रूपा गांगुली को आप यहां पर देख रहे हैं, रूपा गांगुली हो, सुकांता मजूमदार हो, अग्निमित्रा पॉल हो, तमाम जो बड़े चेहरे बीजेपी के वो वहां उतरे हुए थे और इस बंद को सफल बनाने की पूरी जो तैयारी है वो बीजेपी द्वारा की गई थी।
तो बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से आमने सामने आए कई जगहों पर, क्योंकि इस तरह से खबर आई, कई जिले ऐसे, कई इलाके ऐसे जहां पर आमने सामने खड़े नजर आते हैं बीएमसी और टीएमसी के, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में वो भिड़ जाते हैं। ये किस तरह की तस्वीर सामने आती है? कई इलाकों में ये जब भिड़ते हैं लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार वहां पर करने लगते हैं। कुछ वहां पर नेता ये बताते हैं कि जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे तो कुछ टीएमसी के 50-60 लोग थे, उन्होंने उनको घेर लिया। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो यहां बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया जाता है। प्रियांगु पांडे जिनकी गाड़ी पर 6 राउंड ये फायरिंग की जाती है और वो बताते हैं कि किस तरह से वहां पर एक जो मशीन है वो लगी हुई थी, जैसे ही वो वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही ये फायर उन पर किया जाता है। फायरिंग में प्रियांगु का जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, सिर पर गोली मारी जाती है। और प्रियांगु ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया है कि 50-60 जो गुंडे हैं वो आते हैं और उसके बाद उनको रोकते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जान से मारने की ये साजिश थी, मैं तो अपने जो नेता हैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, अर्जुन सिंह से मिलने के लिए दरअसल वो जा रहे थे और तभी उसी दौरान उनका रास्ता रोका जाता है और उन पर ये हमला किया जाता है। उत्तरपाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो मंडल अध्यक्ष हैं उन पर भी जानलेवा हमला किया जाता है। और नादिया और मंगलबाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें हिंसक झड़प देखने को मिलती है। चौरंगी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। ये आरोप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए कुछ और तस्वीरें, क्योंकि आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती रही बीजेपी के बंगाल बंद के आह्वान को लेकर। बीजेपी नेता की कार पर ये देखिए, ये उनका ड्राइवर उस वक्त वहां पर बैठा हुआ था और सामने से गोली चलती है और वो एकदम से उस वक्त नीचे झुक जाते हैं। कार पर एक के बाद एक ये 6 राउंड फायरिंग की जाती है प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर और उनका ड्राइवर इसका शिकार होता है, उसको गोली लगती है, वो गंभीर रूप से घायल है। वो बता रहे थे कि अर्जुन सिंह के वो घर जा रहे थे और उनको मारने की ये साजिश, किस तरह से 50-60 लोग जो हैं, 50-60 टीएमसी के गुंडे जो हैं वो आकर उनको घेर लेते हैं। और ये देखिए, ये बीजेपी नेता पर जो बम से हमला किया गया, ये वहां पर ये जो बम है वो बरामद किए जाते हैं। पुलिस ने बरामद जो बम का कवर है वो भी यहां से बरामद किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बाल्टी आप देख रहे हैं, ये उसके अंदर से वो जो कवर है, इसका मतलब ये कि हत्या के इरादे से आए थे वो लोग वहां पर। जिस तरह से प्रियांगु पांडे आरोप लगा रहे थे कि उनको मारने की कोशिश में ही थे, वो उनको मारने की एक साजिश जो है वो रची गई हुई थी और ये तमाम जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं उसके बाद कि किस तरह से बम से हमला किया जाता है और हत्या के इरादे से ही आए थे हमलावर।